जरा सोचिए, एक सीन इमेजिन कीजिए। एक आर्मी ऑफिसर है, पूरी वर्दी में, और वो दिन दहाड़े कोई जुर्म कर बैठता है। और ठीक उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर ये सब अपनी आंखों से देख रहा है। तो सवाल यह है, क्या वो पुलिस वाला उस फौजी को हथकड़ी पहना सकता है? अब देखिए, इसका जवाब सीधा साधा नहीं है। ये जवाब हमारे संविधान और देश की दो सबसे ताकतवर ताकतों के बीच के रिश्ते में छुपा हुआ है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सवाल के ना दो जवाब हैं, एक कानूनी और दूसरा असलियत का। कानून क्या कहता है? कानून कहता है, हाँ बिल्कुल, भारत का कोई भी कानून फौज को आम कानून से पूरी तरह आजाद नहीं करता। लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? असल में मामला बहुत पेचीदा है। ऐसा लगभग कभी होता ही नहीं है, और अगर हो जाए तो समझ लीजिए एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। अब ये मामला इतना पेचीदा है क्यों? इसकी जड़ में है एक बहुत ही दिलचस्प बात। हमारे देश में आर्मी के लोगों के लिए एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कानूनी सिस्टम काम करते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड इन दो अलग अलग कानूनी दुनियाओं को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है हमारा सिविल लॉ, मतलब आम नागरिकों का कानून। इसमें आईपीसी, बीएनएसएस, ट्रैफिक के नियम सब कुछ आ जाता है, और यह हर भारतीय पर लागू होता है। इसमें वो फौजी भी शामिल हैं जो छुट्टी पर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं। और दूसरी तरफ है मिलिट्री लॉ। ये चलता है आर्मी एक्ट 1950 के हिसाब से। इनके अपने कोर्ट होते हैं जिन्हें कोर्ट मार्शल कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद फौजियों पर ही लागू होता है। तो किताबों में क्या लिखा है ये तो हमने देख लिया, पर असल में सड़क पर क्या होता है? जब किसी फौजी पर कोई इल्जाम लगता है तो ये तय कौन करता है कि केस कहां चलेगा? यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। ये फैसला लोकल पुलिस नहीं करती, जी नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का सेक्शन 475 साफ कहता है कि ये फैसला केंद्र सरकार करेगी। वही तय करेगी कि केस सिविल कोर्ट में जाएगा या फिर कोर्ट मार्शल में। तो चलिए अब पूरा प्रोसेस समझते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए पुलिस ने एक आर्मी ऑफिसर को किसी बड़े जुर्म में हिरासत में ले लिया। बस उसी पल मामला ऊपर तक पहुंच जाता है। फौरन उस ऑफिसर की मिलिट्री यूनिट को खबर की जाती है। फिर सेना के बड़े अधिकारी और उनकी जो कानूनी ब्रांच है, जिसे जेएक ब्रांच कहते हैं, वो बीच में आ जाते हैं। और ज्यादातर मामलों में आर्मी उस ऑफिसर को पुलिस से अपनी कस्टडी में ले लेती है। फिर केस अंदर ही अंदर कोर्ट मार्शल के जरिए निपटाया जाता है। अब एक बात साफ कर दूं, पुलिस ये इसलिए नहीं करती कि कोई कानून उन्हें मजबूर करता है, बल्कि ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, एक संवेदनशीलता है जो इन दो बड़ी संस्थाओं के बीच बनी हुई है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ऐसी जगहें और हालात भी हैं जहां ये नियम भी बदल जाते हैं और मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। ये दो खास तरह के इलाके हैं जहां सिविल पुलिस के हाथ कुछ हद तक बंध जाते हैं। पहला, कैंटोनमेंट एरिया यानी छावनी। ये एक तरह से फौज के अपने इलाके होते हैं जहां पुलिस को घुसने और जांच करने के लिए भी अक्सर परमिशन लेनी पड़ती है। और दूसरा, वो इलाके जहां एएफएसपीए लगा हो। एफएसपीए, इसका पूरा नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये कानून नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में लागू है, और इस कानून का सबसे बड़ा और विवादास्पद नियम ये है कि इसके तहत आर्मी के किसी भी जवान पर सिविल कोर्ट में केस चलाने के लिए केंद्र सरकार की पहले से इजाज़त लेना ज़रूरी है। और सच तो ये है कि ये इजाज़त बहुत ही कम मामलों में मिलती है। तो कुल मिला के बात ये है कि वर्दी सब कुछ बदल देती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है उस पर आते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ में हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और वो है सेना पर सिविलियन कंट्रोल। मतलब सेना कानून से बढ़कर नहीं है। आर्मी भी संविधान के प्रति जवाबदेह है, ठीक वैसे ही जैसे हर नागरिक। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साफ किया है कि आर्मी वालों को आम कानून से कोई छूट नहीं मिली हुई है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कानूनन सिविल लॉ ही सबसे ऊपर है। और अब आते हैं सबसे काम की बात पर, जो सारा फर्क पैदा करती है। एक फौजी ऑफ ड्यूटी है या ऑन ड्यूटी? जब कोई ऑफिसर ऑफ ड्यूटी होता है, आम कपड़ों में एक प्राइवेट सिटीजन की तरह, तो उसे कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। पुलिस उसे किसी भी दूसरे नागरिक की तरह किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो वर्दी पहनकर ऑन ड्यूटी होता है और अपने सीनियर्स के ऑर्डर पर काम कर रहा होता है, तो पूरा खेल बदल जाता है। तब मिलिट्री का अधिकार क्षेत्र बहुत मजबूत हो जाता है और पुलिस का दखल देना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? पुलिस के पास ताकत तो है,
कानूनी ताकत, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये राजनीति, प्रोटोकॉल और एक ऐसे साहस पर निर्भर करता है जो वर्दी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये वो बारीक लकीर है जिस पर हमारा देश बहुत संभल कर चलता है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए फौज का सम्मान और दूसरी